राजगढ़ जिले के पचौर में है। साधना न्यूज की कोशिश है कि आने वाले समय में जब भी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, उन चुनाव में स्थानीय प्रतिनिधि होता है और कैसा जनप्रतिनिधि हो, क्या अपेक्षा करते हैं, कैसा होना चाहिए, इस मुद्दे पर हम पचौर में हैं। राजगढ़ जिले का और मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, बहुत अच्छा शहर है। और यहाँ पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद हुआ करती थी। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है वो निर्दलीय रहे हैं और विकास कार्य हुए हैं। अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, एक सतत प्रक्रिया है। हम सबसे पहले परिचय कराते हैं सबका, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपका नाम बताइए सर। दामोदर लेहरी जी, आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे। मेरी बहू रही है। जी जी, कैसा लगा आपको कार्यकाल, कैसा लगा कि जो आपने किया उसमें क्या कमी रह गई है? नहीं, कमी रहने नहीं दी हमने, पूरा काम किया। जी, आपका नाम सर? मनीष यादव, पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद। जी, आपका नाम सर? कमल सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं। जी जी, आप? आपका? दिनेश चंद्र गुप्ता जी, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जी सर, आपका? भगवान सिंह राजपूत, जन भागीदारी अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। जी सर, आपका? सुदर्शन सोनी, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी। संतोष अग्रवाल जी, पचौर। जी सर, आपका? नाम है योगेश जाटव। जी, योगेश जाटव। जी, आपका सर? पवन गुप्ता, युवा व्यापारी संघ का जिला संयोजक। जी, नीलू दुबे, पूर्व पार्षद और वर्तमान राजगढ़ जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। जी सर, आपका? मैं दीपक महेश्वरी, प्रेसिडेंट लायंस क्लब पचौर। जी, जी सर, मैं दीपक सोनी, वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि रहा हूँ। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनप्रतिनिधि, हर तरह के लोग हैं। चर्चा हम सबसे पहले दामोदर जी से शुरू करते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और अगर कुछ, वैसे उनका ये कहना है कि कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन हम दूसरों की बात के पहले एक बार उनके पास आना चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम बचा है जो अभी और होना चाहिए था, नहीं हो पाया। बहुत से काम रहते हैं शहर में, काम की कोई कमी नहीं होती, ना काम कभी खत्म होता है। और नगर के सौंदर्यीकरण, सड़क मार्ग, यातायात यहाँ पर बहुत बाधित रहता है, इसलिए बाईपास का निर्माण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े काम हैं। खेल मैदान जो उस समय नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें अगर जनता ने हमें मौका दिया वापस से चुनने का, तो इन चीज़ों पे काम करेंगे और खरा उतरेंगे। जी, अगर जनता ने आपको मौका दिया तो फिर से करेंगे, लेकिन लंबे समय से इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हम लोगों तक, भोपाल तक पहुंचती हैं, हम चैनल पे दिखाते भी हैं। अतिक्रमण का एक बहुत मुद्दा पूरे प्रदेश स्तर पर यहाँ का चला था, उसमें क्या लगता है आपको कि क्या उसमें राजनीति होती है? बिल्कुल भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के साथ भी कोई राजनीति नहीं होगी। जो एक का होगा वो सबका होगा, बिल्कुल न्याय होगा, गरीब अमीर कोई बात नहीं है। सरकार एक ही मापदंड से सबका काम कर रही है, आगे विकास करना चाहती है, यही सब चाहते हैं। सक्सेना जी बताइए। जी, आप कोई जिस तरीके का चर्चा हो रही है, इसके पहले भी हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती थी, हमारे स्थानीय संवाददाता भेजा करते थे। कुछ बहुत सारे ऐसे, जैसा अभी कहा कि बहुत सारे काम बचे भी हैं और विकास सतत प्रक्रिया का अंग है। आगे कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? विकास सतत प्रक्रिया है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, विकास करते भी है जनप्रतिनिधि। लेकिन आपने जो पूछा है कि और क्या होना चाहिए इस शहर के अंदर, शहर पहले गांव था, 5-10 हजार की आबादी थी, आज राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े व्यापार तो यहाँ है, लेकिन शहर के अंदर कैंसर की तरह जो चीज आम नागरिक को तकलीफ देती है, माता बहनों को तकलीफ देती है, बच्चों को तकलीफ देती है, आम नागरिक भारी परेशान है, वो सबसे बड़ा कारण है इस शहर में अतिक्रमण। आवागमन में इतनी तकलीफ आती है कि जब कलेक्टर एसपी जब निकलते हैं, गार्ड फॉलो गार्ड लग जाते हैं, बल लग जाता है प्रशासन का, तो वो तो ये परेशानी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का कॉमन मैन जिस हिसाब की परेशानी महसूस करता है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं ये चाहता हूं कि अतिक्रमण शब्द कहना, या उसको मेरी भाषा में अगर बोलूं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, तो कोई अपने ऊपर ले ले उसको कि ये हमारा हटाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे शहर जब बड़ी परियोजनाएं आती है तो पूरे के पूरे शहर, हरसूद जैसा 1 लाख आबादी का शहर हटाया गया। यहाँ तो परियोजना नहीं है, लेकिन जनहित में
अगर अतिक्रमण हटाना पड़ता, अतिक्रमण का अर्थ क्या, शासकीय भूमि पे अगर आप काबिज हैं तो जनता के हित में वो अतिक्रमण बगैर किसी वर्ग के पक्षपात किए हुए, चाहे आर्थिक रूप से या धार्मिक रूप से, वो हटना चाहिए। एक और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि जब सरकार के हित में, मतलब जनता के हित में जब निजी भूमि प्राप्त की जा सकती है, तो ये तो जनहित में सिर्फ शासकीय भूमि का मामला है। जी ये अभी जिस बात की जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भाजपा के हैं, तो कहाँ कमी, क्या ट्यूनिंग में कमी आ जाती है? देखो साहब, अतिक्रमण वगैरह तो होते भी है, हटते भी है। विकास में ये है कि जहाँ रोड़ा अटक रहा है वहाँ हटना चाहिए, और जहाँ कोई काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, वहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। पहली तो यहाँ की जगह एक सबसे पहली परेशानी है कि यहाँ न्यायालय कभी का आना है, वो आया नहीं, आज तक नहीं आया। उसकी जगह नहीं मिल रही है। वो तो नगर में तो सफाई कर लेंगे, जो तो कर ही लेंगे, पर न्यायालय के लिए 6 बीघा जमीन नहीं मिल रही है, जबकि है या न जमीन, न्यायालय के लिए अभी तक जगह नहीं मिली। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में बहुत बिल्डिंग बन गई है, परंतु उसके लिए अभी तक डॉक्टर वगैरह नहीं है, जबकि हमारी खुद की सरकार है, सब बात है, परंतु व्यवस्था है नहीं हो पा रही। ये होना चाहिए बस। क्या स्थानीय मुद्दे हैं, और स्थानीय मुद्दे में सबसे ज्यादा मायने रखता है शिक्षा, स्वास्थ्य, और उनको बेहतर जीवन मिल सके, उसके लिए सुरक्षा हो सके। और जो न्यायालय वाली बात कही है, सब राजगढ़ नहीं जा सकते, सब नरसिंहगढ़ नहीं जा सकते, सब ब्यावरा नहीं जा सकते, तो यहाँ अगर यहाँ पर न्यायालय की व्यवस्था हो जाए, और इसमें कहाँ रोड़ा आ रहा है, हम आगे पूछते हैं। जी भाई साहब, क्या लगता है कि क्या स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास विफल हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों के जो प्रयास है वो विफल हो जाते हैं। बात ये है कि एक छोटा सा गांव था ये पहले, और 4 विधानसभाओं से मिला हुआ है, ठीक, और 5 तहसील इसमें सम्मिलित है। हर कोना एक विधानसभा में लगता है यहाँ का, वो जो सेंटर है वो पचोर तहसील में लगता है। विकास के लिए क्या है कि आजू बाजू में जो गांव लगते हैं 10 से 15 किलोमीटर, वो बाकी लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बसीगत हो गई ज़्यादा, नगर परिषद होने के कारण वो पूर्ण तरीके से काम नहीं हो पाते हैं। अब जो समस्या आ रही है, जो कमल जी ने कहा ट्रैफिक के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे यहाँ एक बाईपास बहुत बढ़िया है, उसको स्वीकृत करना चाहिए। बाईपास और भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो चलित है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, और चौड़ीकरण जब हो जाएगा तो जो नगर में समस्या है ट्रैफिक की, वो स्वतः ही हल हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। अभी इस तरफ से बहुत सारी बातें आई, और उसमें अतिक्रमण की बात तो आई, साथ में जिला न्यायालय न होने के कारण भी बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। क्या लगता है कि लंबे समय से, बीच में अभी 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी थी, तो इन मुद्दों पर कांग्रेस ने कुछ गंभीरता से किया है? बिल्कुल, कांग्रेस इन मुद्दों पर विचार कर रही थी। कांग्रेस को ज़्यादा समय मिला नहीं है। माननीय कमलनाथ जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। पचोर नगर की हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले अगर हम बात करें, न्यायालय की भी हम बात करेंगे, तो स्वास्थ्य में हम देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं की यहाँ मौत हो रही है। डॉक्टर की यहाँ कमी है, किसी का भी ध्यान डॉक्टर की ओर नहीं जा रहा, महिला डॉक्टर भी यहाँ नहीं है। अगर कहीं इमरजेंसी कुछ आ जाती है तो यहाँ सब ईश्वर भरोसे चल रहा है। बाहर जाने में अगर अतिक्रमण सामने आ गया तो इतनी जल्दी लोग पहुँच नहीं पाते, क्योंकि जो यातायात व्यवस्था है वो गड़बड़ है, एम्बुलेंस तुरंत यहाँ मिल नहीं पाती है। दूसरी हम बात करें कि यहाँ आप जैसे पूछ रहे थे अभी कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, तो ये मेरी अपनी सोच है कि कम से कम इतना निडर यहाँ जनप्रतिनिधि हो कि एक गरीब व्यक्ति के काम आ सके। यहाँ गरीब व्यक्ति जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ वर्तमान में सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन आम आदमी इलाज के लिए तड़पता रहता है। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, और अगर अस्पताल होगा भी, मुझे अभी चूंकि मैंने जो जानकारी ली थी उसमें जितने पद थे उसमें बहुत सारे खाली भी पड़े हुए हैं। तो 15 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, 15 महीने सरकार रही, और उस लगभग 15 महीने में क्या कांग्रेस ने प्रयास किया कि इन डॉक्टरों की भर्ती हो जाए, शिक्षकों की भर्ती हो जाए? 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। सबसे पहले मैं जो है कांग्रेस का जिला समन्वयक था,
उस टाइम पे मैंने जो है पचोर में शासकीय अस्पताल में जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है उसके लिए मैं 2017 से प्रयासरत था। आज एम्बुलेंस शासकीय अस्पताल में है। डॉक्टर के लिए समय समय पर ज्ञापन धरने मेरे द्वारा दिए गए। आज डॉक्टर भी हैं, महिला डॉक्टर भी आ गई है। दूसरी चीज़, जितने भी आपके रोड का काम है, शिवालय मंदिर का काम है, उसके लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए की मंदिर निर्माण के लिए मैंने जो है प्रभारी मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब को अवगत कराया था। सांसद मोदी जी को भी अवगत कराया था। उससे जो है उनकी अभी अनुशंसा हो गई है, वो भी निर्माण कार्य होना है। और 15 महीने में पचोर की जो भी जन समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिससे लोग जूझ रहे थे। जिस दिन प्रभारी मंत्री जी ने अपना पद संभाला था उस दिन मैंने लिखित में उनको अवगत कराया था और उसके व्याप पे पचोर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है पचोर के गरीब परिवारों को मिला। और उसके बाद में जितनी भी जो जन समस्या थी नगर में, 550 छात्राओं को पचोर वीर सावरकर कॉलेज में जाकर छात्राओं को 550 छात्राओं को पूर्व ऊर्जा मंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरी संस्था के द्वारा 550 छात्राओं को निःशुल्क लाइसेंस वितरण किए गए। और अनेक ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमने करे हैं। 15 महीने में अगर कोई भी, चाहे आप तहसील की बात करो, मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए विजेंद्र सिंह जी मंत्री थे उस टाइम पे, वहां तक पचोर में रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जितने लोग आसपास जो तहसील के लोग जो कोई ब्यावरा, कोई सारंगपुर और कोई राजगढ़ जो रजिस्ट्री कराने जाता था, उनका सेंटर के लिए मांग की थी, लेकिन सरकार गिर गई। वरना ये भी जो है, मैंने गौशाला की मांग की थी, सरकार गिर गई। लेकिन उसके लिए मैं वापिस मुद्दा उठाऊंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पचोर में अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समय में हर व्यक्ति घर से तैयार होकर निकल रहा है और यहाँ की जनता का मुखिया अपने आप को समझ रहा है, लेकिन आम जनता की जो जन समस्या है उसके लिए कोई काम नहीं करता है। कोई भी जनप्रतिनिधि, अगर जैसे मैं वर्तमान में बात करना चाहूँ, यहाँ पे 4500 लोगों ने भाजपा को वोट दिए थे, तो क्या भाजपा ने जीती, कांग्रेस ने जीती, निर्दलीय जीती, लेकिन उसके बाद भी केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। अगर वो लोग चाहते कि हाँ पचोर की जनता हमारी और हमें जनता के लिए काम करना है, तो क्या है वो लोग सारी शासन की योजना का लाभ उनको दिला सकते थे कि नहीं दिला सकते थे? कि चुनाव जीतेंगे तभी काम कराएंगे। आपको लगता है जो जिन मुद्दों पे आपने चर्चा करी उस तरफ से भी चर्चा हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय राजनीति से परे होके वो भोपाल और दिल्ली में अटक जाते हैं। और अगर सब लोग संयुक्त प्रयास करें, मैं अभी पूर्व जो रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं उनके पास भी जाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा कि ये क्यों समस्याएं थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है कि पचोर में, तहसील में पचोर का नक्शा ही अवेलेबल नहीं है। अगर नक्शा नहीं है तो अतिक्रमण नहीं हट सकता। और आप जैसे बात निकली थी कि न्यायालय की जगह यहाँ पड़ी है लेकिन मिल नहीं रही है, उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जगह तो बहुत है सरकारी, लेकिन पचोर का नक्शा ही नहीं है अभी हमारे पास। और नक्शा नहीं होने के कारण हम ये कई जमीनें हमारी बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। ये रोड की समस्या आ रही है, इसमें स्टे लग जाता है। कोई भी काम होता है, ये सड़क जो देख रहे हैं आप पीछे, ये 15 साल से ऐसी पड़ी है। पिछली बार भी काम शुरू हुआ था लेकिन ऐसे ही कोई स्टे आया और अतिक्रमण नहीं हट